ये अगर पूछा जाए कि यह जो बहुपद है इसका चर क्या है तो क्या कहेंगे? एक्स चर में, एक्स चर में। ठीक है, अब एक्स चर में है तो यहाँ द्विघात में चर की अधिकतम घात क्या होती है? 2 होती है। यहाँ घात जो है अधिकतम घात क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर में किससे गुणा है? ए से गुणा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? ए होगा। अब एक्स की बारी आती है, एक्स का गुणांक तो क्या होगा? बी होगा। और जो सी है इसमें तो एक्स है नहीं, तो इसको कहते हैं अचर पद। चर नहीं है ये, अचर है। तो अचर पद को क्या कहेंगे? सी कहेंगे। तो ये याद रखना है कि कभी भी ए बी सी आएगा द्विघात बहुपद में, ठीक है ना? तो ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, और बी क्या होगा? एक्स का गुणांक होगा, और सी क्या होगा? अचर पद होगा। ये तीनों होगा। अब इस गुणांक में और इसके शून्यक में संबंध स्थापित करना है। चलो देखो, मान लिया जाए बहुपद के अल्फा और बीटा है, ठीक है ना? ये अल्फा बीटा मान के हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो अल्फा और बीटा है यहाँ पर, तो यहाँ शून्यकों का योगफल योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ा जाए, यही ना होता है। तो शून्यकों का योगफल, यहाँ तो एक को हम लोग अल्फा मान चुके हैं, दूसरे को बीटा, तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में जब पूछेगा तो अल्फा बीटा अगर दे दे, अल्फा प्लस बीटा, तो समझना कि शून्यकों का योगफल है। अल्फा इंटू बीटा दे दे तो गुणनफल है, ठीक है ना? तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, ये होता है। ये आगे हम लोग कैसे होता है ये जानेंगे। यहाँ शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल में गुणा होगा ना, अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, ये होता है c बटा a। तो ये है शून्यकों का योगफल या गुणनफल, और ये है इनके गुणांक, तो ये होता है संबंध। चलो इसको नोट करो तो तुम लोग। कितना क्या दिया हुआ है? -8। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे। गुणनफल करने आता है सबको, तो क्या होगा गुणनफल में? एक्स स्क्वायर बता माइनस क्या? -4x। चलो ठीक है। अगले स्टेप में x यहाँ उभयनिष्ठ होगा, यहाँ होगा x माइनस क्या? 4 होगा ना, प्लस यहाँ क्या होगा? 2 x माइनस 4। ये x माइनस 4 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो x माइनस 4 यहाँ रखते हैं। इसमें क्या बचा? इसमें +2। तो यहाँ पर 2 फैक्टर आ गया, 2 गुणनखंड आया ना यहाँ। तो गुणनखंड के लिए क्या करते हैं? बारी बारी से शून्य करते हैं, शून्यक के लिए, ठीक है ना? तो अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों के लिए। दो है तो या तो ये शून्य करेंगे, इसको शून्य करेंगे, तो x घटाओ 4 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 4। पुनः अब क्या है? x प्लस 2 है, ठीक है ना? तो यहाँ x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा?
x बराबर -2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर दो शून्यक मिले, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, या किसी को भी उल्टा सीधा मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं अल्फा, इसको भी बीटा, कोई किसी को माना जा सकता है। अल्फा बीटा मान लेने से बनाने में सुविधा होती है। अब क्या करेंगे, प्रश्न कह रहा है, ऊपर पढ़ो तो क्या कह रहा है प्रश्न, कहा ये देखो गुणनखंड का ये नियम होता है कि मिडिल टर्म को सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ जो गुणांक है क्या है, 1 है, ए से सी को गुणा करते हैं, ठीक है ना, ए से सी को गुणा करते हैं, फिर जितना आता है तो कितना आया, 1 गुणा 8 तो हमारा -8 ही ना आएगा, उसको 2 भाग में ऐसे तोड़ते हैं कि उसका जोगफल या घटावफल इतना ही आए और गुणनफल इतना आ जाए। तो देखो यहाँ -4 और +2 अगर गुणा करते हो तो 4 दूनी -8, क्योंकि -4 है ना, तो -8 आ गया ना। अब कह रहा है प्रश्न में कि जो शून्यक आए हैं इनमें और जो द्विघात बहुपद का गुणांक होता है ए बी सी, उनमें संबंध स्थापित करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए देखो, तो यहाँ ये तो हो गया दोनों शून्य, ए बराबर कितना है, नहीं एक से स्क्वायर का जो गुणांक है उसे ना कहा जाता है, तो ए बराबर है 1, बी बराबर -2 ना, क्योंकि व्यापक में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है ना, प्लस सी, तो माइनस, इसका मतलब है कि 2 क्या है, माइनस है, और सी क्या है इसमें, -8। देखो जो इतना कर लेगा ये क्वेश्चन हल का। योगफल मतलब जोड़ होता है, और शून्य को अल्फा बीटा मान चुके हैं, तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, हाँ नहीं बराबर क्या होगा, तो अल्फा तो हम ऑलरेडी यहाँ निकाले हैं और बीटा क्या निकाले हैं, -2, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो 4 प्लस -2। देखो यहाँ ध्यान से, सबको समझ में आ रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के जगह पर यहाँ क्या है और बीटा के जगह पर क्या है, तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा हमारा आ कितना रहा है, तो 4 घटाओ 2 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 2। ये क्लियर है ना सबका। अब लिखेंगे यहाँ, अब आगे बढ़ो, 2 है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों का जो समीकरण था, एक बार बोलो तो कौन सा क्वेश्चन था पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -8। अब हम ये जानते हैं कि शून्यकों का जो फल -b बटा क्या होता है, -b बटा a ना, -b बटा a होता है, और यहाँ शून्यकों का योग कितना आया है हमारा, 2 आया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आया है हमारा 2, तो ये इसको हमें ले जाना है -b बटा a पर, तो a कितना है यहाँ 1 है और b कितना है, तो यहाँ देख लो 2 को -2 लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, माइनस प्लस 2 हो गया ना, और बटा में 1, सबके बटा में 1 होता है, तो 2 को हमने क्या लिख दिया, -2 बटा क्या 1, ठीक है ना। अब यहाँ है माइनस, तो माइनस, और -2 क्या है, b है कि नहीं है, -2 b है ना, तो -2 के जगह यहाँ पर हम b नहीं लिख देंगे, समझ में आ रहा है सबको, बोलो यहाँ कम लोग बोल रहा है, नहीं समझ में आया तो पूछो, ठीक है। अब बटा 1 क्या है, a है कि नहीं है, तो ये माइनस क्या है, b किसका गुणांक है, x का गुणांक, ठीक है ना, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर एक निकल के ये सामने आया कि शून्यकों का योगफल
बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो चलो इतना नोट करो तो सब लोग, तब गुणनफल पे जाएंगे। शून्यकों का गुणनफल एगो दूगो हम बना के दिखाएंगे, अपने सब लोगों को आने लगेगा। देख लो गुणनफल आ रहा है तो क्या होगा, गुणनफल में क्या लिखेंगे बोलो, अल्फा बीटा, यही ना होगा। तो अल्फा बीटा, अल्फा कितना है यहाँ 4 और बीटा क्या है -2, तो क्या हो जाएगा गुणनफल, नहीं -8 होगा ना, -8 ये हो गया, -8 हो गया। चलो देखो इधर, अब -8 आ गया, हमको ले जाना है कहाँ, इसको कहाँ ले जाना है, कितना करना है। नियम हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, तो वहां ले जाना है, वो ध्यान में जरूर रहेगा C/A, तो भी तुम्हारा होगा। मान लो ये -4 आया है, तो उस स्थिति में कभी कभी आता है तो 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तब हो जाएगा -8, तो इस पे ध्यान देना है। तो हमारा तो -8 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अर्थात इसमें कुछ करना नहीं है। अब लिखेंगे -8 को -8/1 लिख सकते हैं कि नहीं, एक किया जा सकता है ना। अब -8 क्या है यहाँ C, और बटा 1 क्या है A, और C क्या है अचर पद, A क्या है गुणांक। तो यहाँ पर निष्कर्ष आया कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसे हम अल्फा बीटा से लिख सकते हैं। क्या आया यहाँ अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणा। तो इतना सभी प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है सब में इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले निकालेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड निकालने के बाद दूगो शून्यक प्राप्त होगा, और शून्यक प्राप्त करने के बाद एक बार जोड़ के या एक बार गुणा करके अपना स्थापित करेंगे। 4s² यही है ना। चलो देखो गुणनखंड करना होता है तो 4 में 1 से गुणा कर देंगे, प्लस है तो कितना आ गया 4 आया ना। अब 4 को 2 भाग में तोड़ना है कि उसका योगफल या घटावफल 4 आ जाए माइनस, और ठीक तो 4s² यहाँ माइनस क्या करेंगे 2s माइनस 2s होगा ना, और प्लस, ठीक है। इसमें से उभय निष्ठ निकालते हैं हम लोग, नियम यही है ना। तो 2s यहाँ निकल जाएगा, क्या बचेगा -s, 1 माइनस यहाँ क्या होगा 1, 2s और ये माइनस आ गया तो ये माइनस कर देगा, तो ये दोनों आ रहा है दोनों में, तो हो जाएगा 2s घटाव 1, इसमें क्या बचेगा 2s घटाव 1, ये दोनों एक बराबर आ गया, ठीक है ना। शून्य के लिए बारी बारी से दोनों को क्या करेंगे शून्य करेंगे, तो 2s - 1 बराबर 0, तो क्या होगा 2s बराबर 1 होगा ना, और अगले स्टेप में s बराबर क्या होगा 1/2। अब इसको भी तो सेम प्रोसेस होगा, पुनः 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो यहाँ पर पहला शून्यक अल्फा मान लो 1/2 और दूसरा शून्यक बीटा मान लो 1/2। तो इस तरह से 2 शून्यक हमारा आ गया, दोनों बराबर है 1/2 1/2, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है। चलो लिखो, जल्दी नोट करो तो।
का। ए कितना दिया हुआ है? ठीक है। बी कितना दिया है? और सी कितना दिया है? 1। चलो ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल है, इसे अल्फा प्लस बीटा से सूचित कर दो। और अल्फा कितना है और बीटा कितना है? तो योगफल कितना हो जाएगा? 1। आधा आधा मिलके 1 होगा। कैसे होगा ये? एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। 1 + 1 2/2 कट के क्या हो जाएगा? 1। तो शून्यकों का योगफल क्या आ गया? 1 आ गया। अब लेकिन शून्यकों का योगफल तो हमारा आना चाहिए -4/4 आना चाहिए कि नहीं? लेकिन यहाँ है 1। तो अब क्या करेंगे? देखो यहाँ 1 है तो हमने गुणा कर दिया ऊपर 4 और नीचे गुणा कर दिया 4। अंश और हर में सब में 4 से गुणा कर दिया, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं ना। तो अंश में जितना से गुणा करें और जितना 4 से, देख लो लास्ट में 1 में 4 से गुणा होगा तो क्या होगा? 4। और यहाँ 4 कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। तो 1 ही है, हमको लाना है -b/a, इसलिए 4 से हमें गुणा करना पड़ रहा है। तो ये हो गया कितना? 4/4। अब अभी भी हमारा ये प्लस है, तो प्लस है तो सीधा हम लोग जानते हैं 2 बार माइनस कर देंगे। -4 और बटा में 4 ज्यों का थे। अगर माइनस रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, छोड़ देते। लेकिन जब प्लस आएगा, जब भी बी के लिए प्लस आएगा तो 2 बार माइनस करेंगे। अब जो ये आया है यहाँ तो माइनस है तो लिखेंगे माइनस, और -4 यहाँ पर -4 क्या है? बी और 4 क्या है? ए। यहाँ अब माइनस है यहाँ। अब बी को क्या बोलते हैं? एस का। लिखेंगे यहाँ एस का गुणा, क्योंकि एस चर में है, पहले एक्स में था तो एक्स का गुणा यहाँ एस में है तो एस का, और नीचे क्या होगा? s² का गुणांक। ये कितना बराबर आया? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल ये है। अब गुणनफल वाला करेंगे। चलो इतना लिखो तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है? 1/2। और बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? c/a। तो यहाँ तो आ रहा है, ठीक है ना। तो c और 4 को a। अब लिख देंगे यहाँ अचर पद, और a क्या है? s² का गुणा। तो फिर यहाँ लिख लेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हो गया अचर पद, हाँ गुणनफल, ठीक। शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया? अचर पद बटा एस होगा, s²